सो इस पैसेज में हम देखेंगे कितने नए वर्ड्स हैं और उनको हम नोट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, अ ग्रैंड रिवाइवल. तो सबसे पहला वर्ड नोट करिए, रिवाइव का मीनिंग क्या है? रिवाइवल उसी से बना हुआ है. रिवाइव से बना है रिवाइवल. तो रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को फिर से जिंदा करना. REVIVE नोट कर लो, रिवाइव वर्ब है और रिवाइवल इसका एडजेक्टिव है. रिवाइव से ही बना है रिवाइवल. रिवाइव इज अ वर्ब to come to life again. पुनर्जीवित करना. जैसे कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आपने उस बिल्डिंग को रिवाइव कर दिया, इसका मतलब है उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो उसी से बना है रिवाइवल. इसे आप कह सकते हैं पुनर्जागरण भी, ठीक है, या किसी को होश में लाना, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसे भी कह सकते हैं आप. एग्जिस्टेंस में आना, अस्तित्व में आना, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रिवाइव. अ ग्रैंड रिवाइवल ऑन इंडिया इजिप्ट टाइज. टाई का मतलब बंधन, ठीक है. TIE टाइम वर्ब भी है और टाई नाउन भी है. इजिप्ट के साथ जो टाई हुआ है, जो हमारा गठबंधन हुआ है, ज्वाइंट हुआ है, वो एक ग्रैंड रिवाइवल है, एक बहुत बड़ा पुनर्जीवन है. इंडिया एंड इजिप्ट हैव रीस्टैब्लिश्ड क्लोज टाइज इन रीसेंट ईयर्स. भारत और इजिप्ट ने अभी रीस्टैब्लिश कर लिया है, पुनः एस्टैब्लिश कर लिया है क्लोज टाइज, बहुत ही आपस में क्लोज रीसेंट ईयर्स में. द डिसीजन बाय इंडिया एंड इजिप्ट टू अपग्रेड देयर टाइज. अपग्रेड का मतलब सभी को पता है. अपग्रेड को समझना बहुत आसान है. अप माने ऊपर, ग्रेड माने ग्रेड, मतलब अपने ग्रेड को ऊपर ले जाना, यानी कि अपग्रेड करना, ठीक है, सुधारना. देयर ties to a strategic partnership. strategic एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है? strategic एडजेक्टिव है जो कि किससे बना है? स्ट्रैटेजी से बना है. हाँ, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है योजना या रणनीति, ठीक है, स्ट्रैटेजी. तो ये स्ट्रैटेजी शब्द क्या होगा? नाउन होगा. इसे आप नाउन कहेंगे. और जो इसका एडजेक्टिव है वो है स्ट्रैटेजिक. एडवर्ब क्या होगा? स्ट्रैटेजिकली, योजनाबद्ध तरीके से, ये इसका एडवर्ब होगा. स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक एंड स्ट्रैटेजिकली. During Prime Minister Narendra Modi's meeting with Egypt President Abdel Fattah el-Sisi is a significant move. Significant word? Significant का मतलब है important. Significant का noun क्या होगा? Yes. ये तीन शब्द जरूर नोट करें. Significant, significant adjective, significance noun and significantly adverb. तो इसी तरह से सिमिलर वर्ड इसका हो जाएगा important and importance and importantly. ठीक है. With
significant move for India's ties with West Asia, North Africa, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं वाना. वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन दैट इज लॉन्ग ओवरड्यू. ओवरड्यू मीन्स जो चीज बहुत दिनों से पेंडिंग थी. एक तो वर्ड है ओवर और दूसरा वर्ड है ड्यू. तो ड्यू जैसे आप कहते हैं ना ड्यू फीस, ड्यू का मतलब है बाकी, और ओवरड्यू मतलब बहुत ही समय से बाकी था. दिस इज कॉल्ड ओवरड्यू. गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज, ठीक है, ऐतिहासिक बंधन, द टू कंट्रीज साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी. ट्रीटी का मतलब संधि, समझते ना. ट्रीटी एक ऑफिशियल वर्ड है जिसका मतलब है संधि. इन 1955 एंड इंडिया सपोर्ट टू इजिप्ट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग सुएज कैनाल क्राइसिस इन 1956. इवेंचुअली का मतलब आखिरकार. इवेंचुअली एडवर्ब है जिसका मतलब है आखिरकार. जैसे आपने कहा कि आखिरी में हमने इसी काम को किया. इवेंचुअली, ऑब्वियसली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडवर्ब होगा. और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इवेंचुअल. तो इवेंचुअली का हिंदी मीनिंग है आखिरकार. लेड टू नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961. नॉन अलाइंड मीन्स जो किसी दिशा में ना हो. अलाइन कितने होते हैं? अलाइन से बना है अलाइनमेंट. अलाइन कितने होते हैं? लेफ्ट, राइट या सेंटर. अलाइन कितने होते हैं? लेफ्ट, राइट या सेंटर. अलाइन का मतलब है टू सेट समथिंग इन अ डायरेक्शन. जैसे MS वर्ड में भी होता है ना. ये देखिए, ये लेफ्ट लाइन है, देखिए लिखा है अलाइन टेक्स्ट. ये कौन सा अलाइन है? सेंटर अलाइन है. और ये कौन सा अलाइन है? राइट अलाइन है, राइट हैंड साइड पे. तो अलाइन से ही बना है अलाइनमेंट. अलाइन वर्ब है और अलाइनमेंट क्या है? नाउन है. ठीक है. तो तीन तरह के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट. तो अगर कहीं लिखा हुआ है नॉन अलाइंड, इसका मतलब है ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब आंदोलन. नॉन अलाइंड मतलब एज सच इट डिड नॉट हैव एनी प्रोजेक्शन, एनी एम. In 1961, with both as founder members, they were also instrumental in the G77 grouping and South-South cooperation initiatives. Instrumental समझते हैं आप? इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट से बना है इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंट से क्या बना है? तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है सहायक के रूप में. जैसे कोई अच्छी धुन निकलती है तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से निकलती ही नहीं. ऐसा तो नहीं केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक अच्छी धुन निकल आएगी. तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है दे वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल, इसका मतलब है वे दोनों साथ साथ थे इन G77 ग्रुपिंग एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स. इनिशिएटिव्स का मतलब क्या? इनिशिएट से बना है इनिशिएटिव. इनिशिएट वर्ब है जिसका मतलब है शुरू करना, और इनिशिएटिव का मतलब है शुभारंभ. ठीक है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया एंड इजिप्ट वर यूनाइटेड ओवर देयर डिजायर नॉट टू बिकम कैंप फॉलोअर. कैंप फॉलोअर नहीं बनना है. कैंप फॉलोअर मतलब ऐसा नहीं सारे लोग एक ही कैंप की तरफ जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल. Of either the US or Soviet Union, more recently their position on the Ukraine war have been extremely similar. Extremely मतलब बहुत ही ज्यादा, अधिक रूप से. एक्सट्रीम
अति, एक्सट्रीम का मतलब क्या है? अति, और एक्सट्रीमली का मतलब है उस हद तक। उनके जो डिसीजंस थे यूक्रेन वॉर में इंडिया और इजिप्ट के लगभग सेम थे। रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशियाज एक्शन बट नॉट कंडोनिंग देम आइदर एंड कॉलिंग। तो क्रिटिसाइज तो मतलब समझते ही हैं, आलोचना करना, एंड दिस इज द वर्ड CONDONE। नहीं, वो निंदा करना होता है, ये अलग है। CONDONE, नोट इट डाउन। कॉन्डोनिंग मतलब माफ करना, या इसका मतलब है किसी को इग्नोर करना, ओवरलुक करना। हाँ, कॉन्डोन का मतलब है इग्नोर करना, माफ करना। डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब, रेजोल्यूशन का मतलब वादा, ठीक है, निर्णय। रेजोल्यूट से बना है। लास्ट ईयर India's decision to supply wheat to Egypt, one of the world's biggest importers, that was hit by blockade on exports from Russia and Ukraine last year before the Black Sea Green Initiative stepped in. Step in का मतलब आगे आ जाना। न्यू दिल्ली much goodwill in Cairo. गुडविल मतलब एक तरह से किसी की वाहवाही। गुडविल मतलब वाहवाही। द टू साइड्स आर ऑल्सो परसुइंग क्लोजर कोऑपरेशन इन ग्रीन एनर्जी। तो क्लोजर कोऑपरेशन आप समझते हैं, ग्रीन एनर्जी में भी क्लोजर कोऑपरेशन हो रहा है। सो वर्ड्स क्लियर है? ओके।